हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर ली थी। ठीक है, तो देखिए उसमें हमने 5 क्वेश्चंस लगा लिए थे। आई होप आपको समझ आया होगा। बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे। जस्ट एक थोड़ा सा वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था कितने मीटर क्लॉथ लगेगा या जो भी, वो थोड़ा सा डिफरेंट था, बट स्टिल आप एक बार समझ गए होंगे कि वो 2D चीज़ों से ही 3D चीज़ें बनाई जाती है कट करके या जैसे भी, तो आपको वो थोड़ा आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स एट द राइट, लाइक या आपके यहाँ पे नीचे दिए गए आर अलाइक एंड हाउ दे आर डिफरेंट, मतलब वो कैसे एक जैसे हैं और कैसे डिफरेंट है। ठीक है, पहले तो ये बताना है। तो एक जैसे कैसे है, दोनों दोनों की हाइट सेम है, दोनों 7 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो अलाइक का रीजन क्या हो जाएगा, आप लिख दोगे अलाइक में सेम हाइट। ठीक है, अब आ जाएगा डिफरेंट कैसे है। तो डिफरेंट तो भाई देखी कि कोई भी बता देगा कि ये क्या है, वन इज सिलेंडर और अदर क्या है, क्यूब है। ठीक है, ये तो दोनों पहला पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का। अब पूछ रहा है किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा होगी। ठीक है, तो हमें दोनों की लेटरल सरफेस एरिया निकालनी होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, LHA ऑफ सिलेंडर पहले निकाल लें। तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है LHA का। देखिए फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, बहुत मैंने आप पे कभी भी फॉर्मूला याद करने के लिए जोर नहीं दिया था, बस इस चैप्टर के लिए फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूलेज याद है तो जस्ट सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले से थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो अगेन आई विल सजेस्ट कि आप एक पेज पे रख के उसको अपने घर के पास पेस्ट, मतलब जहाँ पढ़ते हो उसके सामने आप पेस्ट कर दो। ठीक है, तो चलिए 2πRH होता है, तो 2πRH ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या होती है सबको पता है, 22/7 या 3.1 पर। आप पे है आप क्या रखना चाहते हो। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूज पाई इक्वल टू ये, तभी आप रखना, क्योंकि दोनों में थोड़ा बहुत वैल्यू का अंतर आ जाता है डेसिमल वगैरह में। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो आपका क्वेश्चन जिससे इजिली सॉल्व हो वो कर सकते हो। अब कहोगे सर कैसे पता चलेगा इजिली सॉल्व होगा। देखो अगर आपको दिखे कि कहीं पे 7 से मल्टीप्लाई होना है तो वहां पे 22/7 रख दिया करो, क्योंकि 7 से इंटू होगा तो कट जाएगा, 7 14 21 कुछ भी हो, राइट। अगर कहीं दिख रहा है 100 से इंटू होना है तो वहां पे 3.14 रख दिया करो, क्योंकि 100 से करोगे तो डेसिमल हट जाएगा। ठीक है, तो ये आप पे है आपको क्या रखना है। जैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि H7 ही होगा, रेडियस भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यहाँ पे 22/7 सही रहेगा। बट इट्स अप टू यू, आप क्या रखना चाहते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो इंटू किया पाई की वैल्यू 22/7 आर। रेडियस चाहिए, देखो डायमीटर 7 दिया हुआ है डायग्राम में, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है। तो आप चाहो तो 3.5 रख लो इसका आधा, या 7/2 रख लो। जब सब कटने पिटने वाले दिख रहे हैं तो मैं सोच रहा हूँ कि 7/2 ही रखते हैं। हाइट आपको h दिया ही है 7। ठीक है, रिड्यूस करो, ये इससे कटा, ये इससे कटा, आपका क्या आ गया, क्या कहते हैं, इंटू कर लो इसको, सिंपल सा लेटरल सरफेस एरिया पूछा है ना। हाँ ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, 7×2 = 14, 7×2 = 14, 115। ठीक है, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट मत भूलना। ठीक है, अब आते हैं कि क्यूब का LHA क्या होगा। ठीक है, तो क्यूब के LHA के लिए आपको क्या करना होगा, नीचे चलते हैं हम लिखते हैं। तो LHA ऑफ क्यूब, फॉर्मूला पता है आपको, 4 साइड स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू साइड क्या है 7 है, तो 7×7, तो ये क्या हो गया 49, 4×49। अब इसको आप करोगे क्या आएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पूछ रहा है किसका ज्यादा होगा कि किसका कम होगा। ज्यादा पूछ रहा है तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यूब। तो आप लिख दो कि क्यूब विल हैव लार्जर LHA। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ। कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि डिस्क्राइब हाउ टू फिगर्स, सॉरी ये सेम क्वेश्चन है, आई थिंक 2 बार हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, नो इश्यूज, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर। ठीक है, तो एक क्लोज सिलेंडर टैंक है। ठीक है, तो सिलेंडर टैंक ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, उसका रेडियस दिया हुआ है, देखो इस बार डायमीटर नहीं रेडियस दिया है, ध्यान रखना। 7 और हाइट दी हुई है 3 मीटर। तो आपको बोल रहा है कि वो एक शीट से बनाया गया है, तो बताओ शीट की कितनी
कितना मटेरियल लगा होगा शीट का, मतलब बेसिकली एरिया पूछ रहा है। तो शीट से कैसे बना होगा, शीट को कट करके पहले रोल करके ऐसे किया गया होगा, फिर शीट को गोल कट करके ऊपर लगाया गया होगा, शीट को गोल कट करके नीचे लगाया गया होगा, राइट। तो ऐसा ही तो हुआ होगा। मान लो ये आपकी बड़ी सी शीट है, ठीक है, तो क्या किया गया होगा, इसको इतना पहले कट करके रोल कर लिया गया होगा कि रेडियस 7 पे ये आ जाए। फिर इसमें से दो एक सर्कल यहाँ कट किया गया होगा, एक यहाँ, इसको ऊपर से नीचे से लगा दिया, बन गया होगा आपका ये टैंक। तो जितना सीट का एरिया जो बच गया उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जितना सीट का एरिया यूज हुआ होगा उतना ही तो, मतलब जितना टैंक जिसका एरिया जितना होगा उतना ही तो सीट यूज किए होगे, राइट। तो कितना सीट पूछ रहा है, एक्चुअल में हमसे क्या पूछ रहा है, टैंक का आपसे टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ये तो बोला नहीं ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है, राइट। तो टोटल की ही बात हो रही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल दी। तो टीएस से क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला अगेन याद होना चाहिए आपको, 2πr(h+r), ठीक है। तो अगेन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर दिया हुआ है 7, एच क्या दिया है 3 प्लस 7 रेडियस है, ये जोड़ लो, 2 से 2 कट गया, ये आपका ये आ गया 44 इंटू 10, आंसर क्या आ गया आपका 440। यूनिट देख लो क्या था, सब कुछ मीटर में था, तो आपका क्या आ गया 450 मीटर्स का। देखो अगर फॉर्मूले याद है तो ये सब बच्चों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है, फॉर्मूले और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग शेप्स की कि ये कैसे होते हैं, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत बहुत आसान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर इतना, जैसे मैंने सुना मैंने कहा भाई फॉर्मूला लिख लो क्या दिया हुआ है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या है, सिलेंडर है ना, तो 2πr(h) होता है, यही होता है, ठीक है। हॉलो है तो मतलब अंदर से खाली, हमें उससे क्या ही फर्क पड़ता है, अब भरा हो चाहे जो भी हो, तो हमें तो एरिया है वो तो बाहर ही बाहर होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये आपको एलएस से दे रखा है, ठीक है। एलएस से कितना दिया है 4224, बस लिख रहे हैं, देखो कुछ दिमाग नहीं लगा रहे, जो बोला वो लिख दिया, दैट्स इट। फिर कह रहा है इसको हाइट के अलोंग कट किया गया, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर शीट बन गया, वो मैंने कल आपको बताया था कि ये ऐसा सिलेंडर, इसको यहाँ से कट करके ऐसे खोल दोगे तो एक सिलेंडर बन जाएगा, राइट। तो मान लो इसको ऐसे खोल दिया गया, ठीक है। ध्यान से समझना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगर ध्यान से समझो तो। मान लो ये सिलेंडर था, ठीक है, ये सिलेंडर था, मान लो इसको हाइट के अलाउ ऐसे कट कर लिया गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे कट किया गया, तो ये पूरा ऐसे खुल जाएगा, तो खुल के ये बन गया। यहाँ तक क्लियर आ रहा है, ध्यान से देखना, जब मैंने सिलेंडर का आपको वॉल्यूम का सॉरी लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताया था कैसे बना था, तो आपको मैंने ये बताया था, जैसे मान लो ये सिलेंडर, इसका ये एच रहा होगा, राइट, ये इसका आर रहा होगा, राइट, ये क्लियर हो रहा है। तो जब आपने खोला होगा तो ये भी तो एच ही बना होगा, क्योंकि ये खुल के तो इतना ही ऊपर थोड़ी बढ़ गया होगा खुलने पे, राइट। तो इसकी जो लेंथ होगी या ब्रेड्थ जो भी एक चीज मान लो, वो तो इतनी ही होगी, राइट। मान लो ये क्या कहते हैं एच इतना ही होगा, ये जो लेंथ मान लो उसको, तो ये विड्थ जो है ये बदलती है, राइट। ये आपकी क्या हो जाएगी, अगर ध्यान से देखो तो जो ऊपर वाला खुला था वही तो पूरा खुल के इधर लंबे में आ गया, राइट। तो ये क्या हो गई थी, अगर याद आ रहा होगा 2πr, समझ में आया क्यों। देखो जब यहाँ से कट करोगे इसको, तो ये तो इतना ही ऊंचा रहेगा जितना था ये, और ये वाली चीज पूरी खुल के यहाँ तक आ गई, राइट। तो ये क्या था, इसका पेरीमीटर ही तो था सिलेंडर का। जो वापस इसको बंद कर दोगे तो देखो ऊपर का जो पेरीमीटर वही तो बनेगा। देखो ये मैंने आपको इससे पहले के पहले वाले वीडियो में समझाया था अच्छे से, आप वहां जाके देख सकते हो, मैंने एक पेपर लेके आपको पूरा अच्छे से समझाया, तो आप वहां जाके अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 2πr, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। विड्थ बता रहे 33 है, विड्थ मतलब यही, इसकी बात करें, यही चौड़ाई तो यही होती है ना, इतना चौड़ा है, ठीक है, और ये लंबाई हो जाएगी, तो ये 33 आपको दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। पूछ रहा है आपसे कि बताओ इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यहां तक समझ आ रहा है। मान लो ये अगर हम लोग क्या मान ले, लेंथ पूछ रहा है, लेंथ नहीं पता है हमें, विड्थ 33 दे ही रखा है अभी, तो एल अगर हमें कहीं से पता चल जाए तो हमें इसका पेरीमीटर पता चल जाएगा, ठीक है। पर एल पता कैसे चलेगा, आप ध्यान से देखो, कुछ और चीजें भी तो दी थी, जैसे आपको ये दिया था, आप अगर यहाँ पे वैल्यू रखो तो एलएससी की जगह ये रख दोगे तो क्या आ जाएगा 2πrh आ जाएगा, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। एच की वैल्यू तो 33 है ना, जो इसकी विड्थ है वही तो इसकी हाइट रही होगी, तभी तो ये इतना ही चौड़ा हुआ खोलने पे, राइट। तो यहाँ पे हम एच की जगह क्या रख सकते हैं 33, 2πr आपका क्या होगा ये 4224, यहाँ तक क्लियर है। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एलएसए दिया था, एलएसए का फॉर्मूला होता है 2πrh, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। आर और एच तुमसे डायरेक्ट नहीं पूछे थे, इसलिए तुमने उस फॉर्मूले पे गए नहीं, पूछता तो क्या कहते ए पता है, आर और एच में से कुछ एक पता होगा तो आर निकल जाएगा, ठीक है।
वो पूछा नहीं इसने। इसने बोला कि इसको 20 से कट करके एक रेक्टेंगल बना दिया गया और उसकी विड्थ थी क्या 33। तो जैसे इसको बीच से हमने कट किया, ठीक है, सॉरी ये यहाँ पे इसको, ठीक है, तो जैसे हमने इसको 20 से कट किया तो ये ऐसे खुल गया, राइट। तो खोलने पे ये बोल रहा है कि जो उसको विड्थ थी वो 33 थी, चौड़ाई। देखो ये रेक्टेंगल में ये विड्थ होती है, ठीक है, ये वाली। आप कंफ्यूज मत हो, अगर आप इसको भी मान लेते हो तो भी कुछ गलत नहीं आएगा, ठीक है, आप इसको भी विड्थ मान के कर सकते हो, बट नॉर्मली यही विड्थ होती है, हम इसी को विड्थ मानते हैं, इसकी चौड़ाई को, ठीक है। तो ये हो गया 33 आपका, राइट। अब कह रहा है कि आपसे आर तो दिया नहीं, एच तो दिया नहीं, कुछ ऐसे पूछ भी नहीं रहा, वो पूछ रहा है उस शीट का पेरीमीटर बता दो, जो रेक्टेंगुलर शीट बनी खोलने पे, मतलब पेरीमीटर क्या होता है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये पूछ रहा है, राइट। तो अब ये आपको क्या, ये तो पता है 33, ये भी पता है 33, राइट। एच कहीं से आपको पता चल जाए तो आपका काम हो जाएगा, राइट। यहां तक समझ आया। तो हमने कहा भाई ये एक फॉर्मूला तो दिया था कि 4 बराबर क्या था, 2 × π × r × h। तो h अगर हमें पता चल जाए तो हम पेरीमीटर निकाल लेंगे। h पता चलने के लिए इस फॉर्मूले की बाकी चीजें पता होनी चाहिए। तो इस बाकी चीजों में से क्या आपको नहीं पता, r आपको नहीं पता, तो आपको r पता होना चाहिए, राइट। अब या तो आप r यहां से निकाल लो, 2πr बराबर 33 है तो इसकी वैल्यू r निकाल लो, या फिर इस पूरे के जगह 33 रख दो ना, जब पता है ये पूरा 33 है तो क्या ही पहले r निकालोगे फिर r रखोगे फिर सॉल्व। समझ में आ रही है चीज। अगर मैंने आपसे जस्ट ये पूछा है, क्या कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे चाय चाहिए, तो मुझे चाय ला के दो ना, अननेसेसरी मुझे चाय पत्ती ये सब ला के क्यों दोगे, मैं बना थोड़ी रहा हूँ, राइट, कि तुम लाओगे फिर मैं बनाऊंगा। तो सिमिलरली आप आर दोगे तो फिर मैं यहाँ पे रख के 2πr सॉल्व करूंगा, उससे अच्छा अगर आपको 2πr ही पता है डायरेक्ट तो यहाँ पे आप सीधे 33 रख दो, ठीक है। अब h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 33 उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो 4224/33, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो। 3 से जाता हुआ दोनों दिख रहा होगा कि दोनों 3 से कट रहे हैं, राइट। तो 3 से आप जब रिड्यूस करोगे तो एक बार में, इसको एक दे देगा तो 4 बार में, ये 0 हो गया, 8 हो गया, ये आपका आ गया 11। 11 से इसको रिड्यूस करोगे एक बार में जाएगा, कितना बचा आपका, 3 बचा, 3 इसको दे दिया तो 30 हो गया, 2 बार जाएगा, 8 इसको दे दिया तो 128। तो हाइट आपकी कितनी आ गई, 128, ठीक है। तो हाइट 128 आ गई। इस डायग्राम में देखो ये आपका 128 आ गया, ये 128 है, ये भी 128 होगा, ये 30 है, 33। तो आपका पेरीमीटर क्या आ गया, सिंपल सा जो फॉर्मूला होता है 2 × l प्लस ब्रेथ, या तो आप सम ऑफ ऑल साइड भी कर सकते हो, एक ही बात है। तो 2 × आपका क्या हो जाएगा 33 प्लस 128, इनको जोड़ लो, क्या हो गया 2 × 8 3 11 और 3 2 5 1 6 और ये आ गया, इसको इंटू कर लो तो क्या आ जाएगा आपका 362, सॉरी 3 6 2 12, ठीक है। तो 322, ठीक है। तो आई होप आपको पेरीमीटर है तो यूनिट इसकी स्क्वायर में नहीं होगी, सिर्फ सेंटीमीटर में होगा, अगर सब सेंटीमीटर में थे तो मीटर में होंगे, हाँ सब सेंटीमीटर में, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। खोलने पे क्या बना, वो विड्थ बना तो हमने वो रख लिया। 2πr यहाँ पे एक ट्रिक था कि आपको डायरेक्ट 2πr से सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, आप चाहते तो पहले r निकाल के भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, ठीक है। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट में बताइएगा। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला, इसको अच्छे समझना। देखो ध्यान से समझना, मैं आपको कुछ बताता हूँ, ठीक है। कैसे समझाऊं, जैसे मान लो ये एक बॉटल है आपकी, ठीक है, बॉटल देखा होगा आप सबने, ठीक है। एक बार ना बॉटल पे एक लाइन लगाना है यहाँ पे हल्की सी पेन से या जो भी, ठीक है, और फिर बॉटल को रोल करना, ठीक है। तो रोल करोगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ से रोल करना स्टार्ट किए तो बॉटल यहाँ पे पहुंचेगी जब एक पूरा रोल हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से रोल की होगी, यहाँ पे जाके बॉटल रुकी होगी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। जब ये लाइन जो होगी यहाँ शुरू होके वापस से घूम के वहीं पहुंच जाएगी, ठीक है। तो ये कितना एरिया कवर किया होगा, ध्यान से अगर इमेजिन करो, या आप इसको मेजर भी कर लेना, मेजर करने से अच्छा इमेजिन करो, अगर ये अगर बॉटल ये घूमते 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 जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा इस बॉटल का, उतना ही तो ये जमीन पे जब घूमी होगी तो ही ये वापस से वही लाइन पे पहुंची होगी। मतलब समझ में आ रहा है, या इसको मैं ऐसे बोलूं, एक चक्कर में बॉटल जितना घूमेगी वो कितना होगा, जितना उसका लेटरल सरफेस एरिया हो। ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एक चक्कर में बॉटल जितना घूमी वो उस बॉटल की क्या होगी, लेटरल सरफेस एरिया हो गई। आई होप ये आपको इमेजिन हो पा रहा होगा, ठीक है।
अब ऐसे एक रोड रोलर है, रोड रोलर का आगे वाला टायर आपने देखा होगा बॉटल जैसा, सिलेंडर जैसा ही होता है, राइट। कह रहा है वो अगर 750 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करिए, मतलब 750 बार घूम रही है। आपकी बॉटल अभी एग्जांपल में एक बार घूमी थी, ये कितनी बार घूमी? 750 टाइम, ठीक है। तो बोल रहा है कि बताओ जमीन पे वो कितना एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, जमीन पे वो कितना एरिया करेगी, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो जितना इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा, क्योंकि देखो घूमने में इसका और इसका तो कोई लेना देना है नहीं, किनारे वालों का ऊपर नीचे या कब सिलेंडर जो है, घूम तो बीच वाला लेटरल सरफेस एरिया तो आपकी जा रही है ना, उस पर चल रही है, ठीक है। इसका तो कोई लेना देना है नहीं, तो बात लेटरल सरफेस एरिया की हो रही है। ये समझ में आया आपको? या सिंपल सा सोचो, बॉटल को कट कर दो, खोल दो, तो जो एक रेक्टेंगल बन जाएगा ना, उतना ही तो एरिया वो कवर करेगा। या उसको ऐसे अज्यूम करो कि एक बार घूमेगा तो देखो यहाँ से लाइन शुरू हो कि वापस जब पहुंचेगी वहीं तक, तो क्या होगा, आपका एक चक्कर हो गया होगा, ठीक है। तो मतलब जितना उसका लेटरल सरफेस होगा उतना वो एरिया एक बार में कवर कर रही है। तो जित 750 बार में कितना करेगी, उसको 750 से कर देंगे। तो बस यही निकालना, उसके लेटरल सरफेस एरिया को निकाल के 750 कर देंगे, वही वो एरिया करेगी रोड पे, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, तो एल एस से क्या हो गया, 2 पाई मतलब 20 बार 2/7, आर दिया है नहीं, डायमीटर दिया है 42, मतलब रेडियस 84 है तो डायमीटर 42 हो गया। बट ध्यान दो, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर में है, तो हम क्या करें, दो सबको मीटर में कर ले या सबको सेंटीमीटर में कर ले, तो आप जिसमें चाहो उसमें कर लो। मैं सबको मीटर में कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन हमने सबको सेंटीमीटर में किया, इसमें सबको मीटर में कर लें। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए अगेन मिली सेंटी डेसीमीटर, सेंटीमीटर यहाँ मीटर यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले तो देखो डायमीटर 84 है तो रेडियस कितना हुआ 42, उसका आधा, और डिवाइड कर दो 100 तो ये मीटर में आ गया। ये 1 मीटर है हाइट, तो ये तो वहीं रहेगा। देखो लेंथ बोला है, तो रोड रोलर की ये जो लेंथ होगी सिलेंडर की, तो एक्चुअली में हाइट ही हुई ना, मतलब रोड रोलर की इसकी जो लंबाई है, ये इसको लंबाई बोल दिया, बट आप सिलेंडर इसको अज्यूम करो तो ये तो सिलेंडर की हाइट ही हुई। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको, ठीक है। रिसॉल्व कर लो, ये आपका गया 6 बार में, और ये तो गया नहीं ऊपर से कुछ, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 6×2 = 12 इंटू 22/100, ठीक है। ये तो एल एस से आ गया। आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो, बट अभी और भी देखो, जब भी और मल्टीप्लाई डिवाइड होना को रहा हो, ठीक है, तो पूरा सॉल्व मत क्या करो, क्योंकि बहुत चीजें कैंसिल हो जाती है, तो अननेसेसरी आपका टाइम क्यों बर्बाद करना, ठीक है। तो ये तो हो गया। तो एरिया इन 750 रिवॉल्यूशन, वो तो एक रिवॉल्यूशन में हुआ, राइट। तो वो क्या हो गया 750 इंटू एल एस से। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो 750 इंटू 12 इंटू 22/100, ठीक है। ये कट गया, ठीक है। अब आपको इसको इंटू करना है तो क्या होगा, देखो 750 इंटू, इसको चाहो 12 से कर लो, 12×2 = 24, बैलेंस लगा 2, 12×2 = 24 टू 26, ठीक है, अपॉन 10 आ गया। अब इसको इंटू कर दो, 264 इंटू 75, 5×4 = 20, बैलेंस लगा 2, 6×5 = 30, 232, बैलेंस लगा 3, 5×2 = 10, 313, ठीक है। 7×4 आपका क्या आ गया 28, बैलेंस लगा 2, 7×6 = 42 प्लस ये 44, बैलेंस लगा 4, 7×2 = 14 और 4 जोड़ दो 18, ठीक है। ये जोड़ लो 0, 10, 7 और 8 आ गया, 9 आ गया, ये आ गया, क्या आ गया 19800 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 19800/10, 10 से ये कट गया, क्या आ गया 1980। आपने सबको मीटर में कन्वर्ट किया था तो मीटर स्क्वायर। आई होप ये क्वेश्चन रिवॉल्यूशन वाले समझ आए होंगे और आपको आइडिया लगा होगा कि जब ये घूमता है तो जितना उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है उतना ही वो जमीन पे कवर करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। कह रहा है कंपनी है जो कि मिल्क पाउडर, आपके घरों में भी आपने अमूल वगैरह के मिल्क पाउडर देखे होंगे, तो बहुत पहले सिलेंड्रिकल शेप में आते थे, अभी भी आते होंगे, ठीक है। तो उस पर उनका लेबल लगा होता है, आप लोग देखा होगा लेबल लगा रहता है उस पर। तो कह रहा है कि पाउडर तो इतना बड़ा है डब्बा, ठीक है, बट लेबल वो ऊपर नीचे थोड़ा छोड़ के लगाते हैं ना, हमने देखा होगा लेबल बीच में लगा रहता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं जो पाउडर मिल्क जो भी नाम का लेबल है वो ऐसे लगा हुआ है। तो बोल रहे हैं लेबल का एरिया बताओ, ठीक है। अब ध्यान से समझो, लेबल ऊपर नीचे तो लगा नहीं है और सिलेंडर पे लगा है, तो मतलब एलएससी की बात हो रही है, यहां तक क्लियर। बट पूरे सिलेंडर को तो कवर नहीं किया है ना वो तो सिलेंडर थोड़ा ऊपर नीचे छोड़ के किया है। मान लो अगर ये आपका सिलेंडर है तो वो तो यहां से यहां तक पूरा लगा है, सिलेंडर पे ही लगा है पूरा आगे से पीछे तक, बट ऊपर नीचे छोड़ के।
तो इसको हम समझ ले कि ये एक छोटा सिलेंडर नहीं बन गया। जो कवर अगर सिलेंडर बॉक्स बीच से निकाल दो तो वो भी तो एक सिलेंडर जैसा ही बन गया, राइट। तो पूरे सिलेंडर पे ना लग के वो उस पे लगा हुआ है, तो उस छोटे वाले सिलेंडर का हमें एलएसए पूछ रहा है, ठीक है। तो एलएसए क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई 22/7। आर क्या हो जाएगा, देखो इसका 14 डायमीटर है, तो देखो ये पूरा गोल तो हुआ है ना, ऊपर ऊपर नीचे से थोड़ा छोड़ा हुआ है ना, इधर से तो छोड़ा, नीचे से तो छोड़ा नहीं है, वो तो जितना बड़ा आपका गोल, जितना गोल सिलेंडर होगा उतने पे तो लगा ही है, राइट। तो जो पूरे बॉक्स का रेडियस होगा वही उसके लेवल का भी रेडियस होगा, राइट। तो बॉक्स का रेडियस क्या है 7, क्योंकि डायमीटर 14 है तो 7 ही होगा। हाइट क्या होगी बॉक्स की 20 है, राइट। पर ये देखो 2 सेंटीमीटर ऊपर छोड़ा है, 2 सेंटीमीटर नीचे छोड़ा है, तो टोटल कितना बचा, 16 बचा, ठीक है। इसी को सॉल्व कर लो, 7 से 7 कट गया, क्या आ गया 44 इंटू 16 आ गया। तो 44 इंटू 16 का, तो 16 4 जा क्या होता है 64 होता है, बैलेंस लगा 6, 16 4 जा 64, ये 700 यूनिट क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया, आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे, सारे फॉर्मूला बेस्ड थे, थोड़े बहुत जो डिफरेंट टाइप के थे वो भी आपको समझ आ गए होंगे। पहली बार में हो सकता है इश्यूज हो, बट सेकंड टाइम में आपको चीजें क्लियर होंगी जब आप इसको रिवाइज करोगे या जो भी करोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।